श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड सर्ग 51 श्लोक 15 से 28। शिव धनुष के दर्शन और सभा में सन्नाटा, क्या राम तोड़ पाएंगे? वाल्मीकि रामायण। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। रामायण प्रेमियों, क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए जब शिव जी का परम धनुष सभा में लाया जाता है और सबकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर टिकी होती है? आज हम पढ़ते हैं बालकांड सर्ग 51 श्लोक 15 से 28, जहां सीता स्वयंवर का रंगमंच सजने लगता है। पिछले भाग में हमने देखा कि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को राजा जनक से मिलवाते हैं। राजा जनक ने शिव धनुष के बारे में बताया और बताया कि वही वीर जो उसे उठाएगा वही सीता से विवाह करेगा। आज का विषय सर्ग 51 श्लोक 15-28 भावार्थ एवं सरल व्याख्या। जनक दरबार में शिव धनुष को लाने का आदेश देते हैं। धनुष को आते देखकर पूरी सभा आश्चर्य और भय से भर जाती है। ऋषियों, राजाओं और दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा अद्भुत और दिव्य धनुष आज तक किसी ने देखा नहीं। जनक फिर घोषणा करते हैं, जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता का वर होगा। सीख, साहस और संयम की परीक्षा एक साथ होती है और राम दोनों में निपुण है। नास्ति धन्यत्रो राम त्वत्तोन्यो भुवि कश्चन। गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तम महत्पः 15। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याति धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिकंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। श्रूयता चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मना। यथाबलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदतः शृणु 16। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। 16। राजासी देश धर्मात्मा दीर्घकाल मरिंदमा। धर्मज्ञ कृतविद्यश्च प्रजाना चहिते रतः 17। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घकाल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। 17। प्रजाप्ति सुतस्त्वासीत कुशो नाम महीपतिया। कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः सुधार्मिकः 18। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजाप्ति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। 18। कुशनाभ सुतस्त्वासीद गाधिरित्य विश्रुतः। गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः 19। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधी के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। 19। विश्वामित्रो महातेजाः पाल्यामास मेदिनीम्। बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम कार्यत 20। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षांत तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। 20। कदाचित तु महातेजा यो जित्वा वरुथिनी अक्षौहिणी प्रवृत्तः परिचक्राम मेदिनीम् 21। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। 21। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन्। आश्रमान क्रमशो राजा विचरनाजगाम 22 वसिष्ठस्याश्रम पदन नाना पुष्पलताद्रुमम् नाना मृगगणाकीर्णन सिद्धचारण सेवितम 23। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन्य पशु वहां सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। 22 से 23। देवदानव गंधर्वैः किन्नरैरुक्षोभितम् प्रशांत हरिणाकीर्णं द्वित्संग निषेवितम् 24 ब्रह्मर्षिगण संकीर्णम देवर्षिगण सेवितम्। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहां भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उसका सेवन करते थे। 24:1-2। तपश्चरण संसित वैरग निकल पैर महात्मभि 25 सत्तन संकुलन श्रीमद ब्रह्मकल पैर महात्मभि अभक्षैर वायुभक्षैश शीर्ण पर्णाशनैस्तथा 26 फल मूलाशनैर्दांतर्जितो शैर जितेंद्रिय
ऋषि भिरवाल खिलेश जपहुं परायणः 27 अन्यर्वैखांसैश्चैव समन्तादुक्षुभितम् वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवाप्रम् ददर्श जयता श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः 28 तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फलमूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जपों में लगे रहते थे। वाल्खिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजय वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। 25 से 28 इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 150 सर्गः 51। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 51। कल हम जानेंगे बालकांड सर्ग 52 श्लोक 1 से 12, जहां शिव धनुष के सामने आएंगे अनेक वीर राजा, पर कोई सफल होगा या नहीं? क्या राम कुछ कहते हैं? जानिए अगली कड़ी में। अगर आज की राम कथा ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आपको लगता है राम का आत्मसंयम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है? और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली दिव्य कथा आपसे ना छूटे। धनुष सभा सजी है, राम कथा जारी है। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।